Hello. So, dear students, now in this video we will discuss about the median mode and relation between mean mode and median, and all are for individual series. As I said that only we will discuss mean mode and median for individual series only, because in JEE mains or in any entrance examination they will ask the questions on individual series only. ठीक है. So mean we have already completed, arithmetic mean, weighted mean and combined mean. ठीक है. So let's start with the median now. Median is very simple. Median. So for median, what we have to do? We have to arrange the data first. मतलब first we have to arrange the data either in ascending order or in descending order. After arranging the data in ascending order or in descending order, then we can find out the median, and that median depends upon the total number of observations. If the total number of observation is odd, then how to find out the median, and the total number of observation is even, then how to find out the मीडियन. तो आपको ये फार्मूला नहीं देखना है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डाटा को क्या करो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, फिर आधे इधर आधे उधर, बस ये कॉन्सेप्ट लगाया करो तो हो जाता है. तो मीडियन में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि फाइंड मीडियन ऑफ, फाइंड मीडियन ऑफ 10, 5, 2, 7 एंड 8. अब ये ऑब्जर्वेशंस है, तो सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे मतलब आप बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8 और ये 10. ये तरीका हो गया. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया. अब उसके बाद में कुछ नहीं करना है. अब आप देखिए, आधे इधर आधे उधर, काम खत्म, बच गया बीच में 7. ये हो गया आपका मीडियन. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया. दूसरा देखते हैं. दूसरे एग्जांपल्स में अगर यही मैंने बोला कि फाइंड मीडियन ऑफ द डाटा, जैसे 10, 5, 2, 8, 6 एंड 7. अब फिर से डाटा को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो. ये असेंडिंग ऑर्डर होगा. असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो सबसे पहले क्या रहेगा 2, फिर आएगा 5, फिर 6, 7, 8 और 8. ये असेंडिंग ऑर्डर में. फिर से आधे इधर आधे उधर. ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है. तो ऐसे बीच में कोई ऑब्जर्वेशन मिडिल में यहाँ पे तो नहीं है, तो फिर यहाँ जो मीडियन होगा ना, ये तो 2 ऑब्जर्वेशन है, इधर से लास्ट और इधर से लास्ट. तो ये 2 ऑब्जर्वेशन, इसको आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीडियन हो जाएगा. ठीक है, 13/2, 6.5, ये आपका मीडियन. तो बस इतना ही आपको देखना है. मीडियन में अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आधे इधर बीच वाला मीडियन. ठीक है, उसी को हम फार्मूले के अनुसार देख लेते हैं. फार्मूले के अनुसार ये क्या हो जाता है, n अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ये हो जाता है. ठीक है, मीडियन, इसको हम मीडियन बोलेंगे. तब जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, और यहाँ मीडियन क्या हो जाता है, यहाँ मीडियन हो जाता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2. ये फार्मूला बन जाता है मीडियन का जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं. ये कब, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, और ये कब, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है. ठीक है, अब मीडियन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो एंट्रेंस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, वहाँ कोई आपको ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं देगा, लेकिन आप देखना कि अगर एक बार डाटा को अपने
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखिए। मान लीजिए ये वाला डाटा है 2, 5, 7 एंड 8, ठीक है। 2, 5, 7, 8 और 10, ठीक है। तो ये आपका मीडियन था। अब ये अगर मीडियन है तो इसके आगे के जो डाटाज है उसमें मैं अगर कोई नंबर ऐड करता हूँ और फिर जो नया डाटा मिलेगा तो उसका मीडियन क्या होगा। मीडियन के आगे के नंबर, जैसे मैंने इन दोनों में +3 कर दिया, +3 कर दिया, ठीक है। +3 करेगा फिर भी जो न्यू डाटा होगा वो 2, 5, 7, 8 और 3 11 होगा और 10 और 3 13 होगा। फिर से मीडियन आपका यही होगा। तो मीडियन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे कि मीडियन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा कि मीडियन के बाद के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, अगर मैं उन ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर इंक्रीज करता हूँ, चाहे वो मीडियन के बाद के सारे ऑब्जर्वेशन में नंबर इंक्रीज किया या फिर किसी पर्टिकुलर आइटम्स में भी मैंने नंबर इंक्रीज किया, लेकिन मीडियन के बाद वाले, तो उससे मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा। मीडियन विल नॉट अफेक्ट, मीडियन अफेक्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला कि व्हेन वी इंक्रीज नॉट डिक्रीज, डिक्रीज कर देंगे तो फिर डाटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट बदल जाएगा और फिर से डाटा को हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मीडियन के बाद वाले नंबर को इंक्रीज करते जा रहे हैं आप, तो आपका मीडियन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टिल वो डाटा आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो पहले ओरिजिनल मीडियम था ना वही मीडियम रहेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये मीडियन का कॉन्सेप्ट, मीडियन इज ओवर। कम टू दी मॉड। मॉड क्या है, फिर से इंडिविजुअल सीरीज के लिए मॉड आपने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया है, सबसे ज़्यादा बार जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको मॉड ऑफ द ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोल दिया कि 2, 3, 2, 5, 3, 2, तो ये इतने मेरे पास में ऑब्जर्वेशन दिए 6 ऑब्जर्वेशन, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मॉड हो जाएगा आपका 2, ठीक है। सो व्हाट इज मॉड? मॉड इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम बोलते हैं मॉड। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए, हाँ ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि जब कंटिन्यूस सीरीज होती है तो मॉड निकालने का वो फार्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, फिलहाल हमारे काम का यहाँ नहीं है। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इस डाटा में मॉड क्या होगा, ठीक है। पहले मॉड 2 था, अब यहाँ पे 2 3 बार आया है, लेकिन 3 भी 3 बार आया है, अब मॉड इसके 2 हो जाएंगे, 2 एंड 3। ये 2 भी इसका मॉड हो जाएगा और 3 भी इसका मॉड हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मॉड इज ओवर। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड, मीडियन, ठीक है। तो मीन मॉड मीडियन में जो रिलेशन है ना, अगर उसका फार्मूला याद नहीं, देखो क्या होता है कि हम 11th और 12th के बाद में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो 10th तक के कॉन्सेप्ट सब हम लोग सोचते हैं कि इसको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और कोई जाता भी नहीं है। वो क्या कर देता है कि अगर आपने स्टैटिस्टिक्स 11th की पढ़ के गए और उसने वापस से मीन मॉड मीडियन के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया तो वो बहुत आसान होगा, प्रोवाइडेड यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अगर ये मालूम है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमने 10th तो रिवाइज नहीं किया, तो ये छोटा सा फार्मूला आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसका क्या रिलेशन होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नोट डाउन दिस फार्मूला, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस हो गया, ये फार्मूला मालूम है तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं रखा है। मेनली वो देखना चाहता है कि आपने कितनी तैयारी करके आया है, क्या आपने 11th 12th के साथ में 10th को भी रिवाइज किया, क्योंकि जो सिलेबस होता है ना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो इस प्रकार से रहता है कि स्टैटिस्टिक्स बोला है तो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी रहेगा और मेजर ऑफ डिस्पर्सन भी रहेगा। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब वो हमने जो 9th और 10th क्लास में पढ़ी है, और डिस्पर्सन जो हमने 11th क्लास में पढ़ी है, तो फिर वो कहीं से भी पूछ सकता है।
आगे बात क्लियर। तो फिर ये अगर फार्मूला मालूम है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आप बना लेंगे, फार्मूला नहीं मालूम है तो आप नहीं बना पाएंगे। तो ये था हमारा मीन, मोड और मीडियन। तो अब हम क्या करते हैं, मीडियन के ऊपर और ये जो रिलेशन है इसके ऊपर जो क्वेश्चंस नॉर्मली एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम करते हैं, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन, इफ द मीडियन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन x by 5, x by 4, x by 2, x by 3 where x is greater than 0 is 8, then find x। अब ये अननोन में दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन, तो अननोन में दिया हुआ है लेकिन x पॉजिटिव है, तो अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली अगर आपने लगा दिया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे छोटे पहले आएगा। तो x चूंकि पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर डिनोमिनेटर होगा वो उतना छोटा होते जाएगा। तो इसीलिए x बटा 5 सबसे छोटा होगा, फिर हो जाएगा x बाई 4, फिर आ जाएगा x बाई 3, फिर आ जाएगा x बाई 2 और x। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, डाटा अरेंज कर दिया, मीडियन निकालना है, आधे इधर आधे इधर, बच गया बीच में, ये हो गया आपका मीडियन, काम खत्म। तो x बाई 3 ऑलरेडी दिया हुआ है मीडियन 8, तो यहाँ से x मिल गया 24, दिस इज आंसर। तो क्या करना था इसमें, खाली जो ऑब्जर्वेशन है ना उसको अरेंज करना था। तो वो आपको चेक करना चाहता है बहुत छोटे से पॉइंट्स के ऊपर कि अगर अननोन में दिया हुआ है तो तब भी क्या आप ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। कई बार कई लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाती है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी वही पैटर्न लगाना है। क्या आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटाज को अरेंज कर सकते हैं जब डाटाज में कोई अननोन दिया हुआ है। तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पे भी वही काम करना है। तो आपने क्या करना है, ये ऑब्जर्वेशन है अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 7/2, अल्फा माइनस 5/2, अल्फा माइनस 3, अल्फा माइनस 2, अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 5, अल्फा इज ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के टाइम पे कॉमन एरर हो सकते हैं। तो वो कॉमन एरर किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन हमको कुछ ऐसा ब्रेन चाहिए जो इन सब चीज़ों को भी केयर करता होगा। तो वो इसी के लिए ये क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं। तो आप क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। तो क्या है कि सबसे प्लस वाली क्वांटिटी तो बड़ी होगी, तो अल्फा प्लस 4 है और यहाँ अल्फा प्लस 5 है। तो देखो देखने के टाइम में भी आप यहाँ पे एरर कर सकते हैं, बहुत सारे कॉमन एरर हो सकते हैं। कोई डाटा बीच में छूट जाए तो आंसर गलत, आप सही तरीके से उसको अरेंज नहीं कर पाए तो आंसर गलत। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अल्फा प्लस 5 एक हो गया, फिर अल्फा प्लस उससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूँ मैं, असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस 5 सबसे बड़ा, अल्फा प्लस 4, उसके बाद में प्लस वाला अल्फा प्लस 1/2, ठीक है। अच्छा, अब प्लस वाले जितने भी थे वो हो चुके हैं, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब बच गए ये माइनस वाले। तो माइनस वाले में जितना कम इससे माइनस करेंगे ये उतना बड़ा रहेगा। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें, इनमें सब में कंपेयर करें तो सबसे कम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा माइनस 5/2, फिर आ जाएगा हाँ अब देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया अल्फा माइनस 5/2 यानी 2.5 और ये अल्फा माइनस 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए यही एरर होता है। यहाँ आएगा अल्फा माइनस 2, सबसे छोटा यही है अल्फा माइनस 2, फिर आएगा अल्फा माइनस 5/2, ठीक है, क्लियर है, अल्फा माइनस 5/2। और फिर आपका अल्फा माइनस 3 आएगा और फिर अल्फा माइनस 7/2 आएगा। ठीक है, और कुछ छूट गया नहीं, ठीक है। राइट, अब यहां से देखते हैं सबसे बड़ी बात कि 3 इधर है और 3 इधर है, तो ये तो हो गया अल्फा माइनस 2 बीच में, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस 2 मीडियन। एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कॉमन एरर होने के बहुत चांसेस है, चाहे आपसे हो चाहे मुझसे हो।
अल्फ़ा प्लस 5 सबसे बड़ा हो गया, फिर अल्फ़ा प्लस 4, फिर अल्फ़ा प्लस 1/2, फिर अल्फ़ा माइनस 2, फिर अल्फ़ा माइनस 5/2, क्योंकि अल्फ़ा में से 2 सब्ट्रैक्ट करना और अल्फ़ा में से 2.5 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। फिर अल्फ़ा में से 3 सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है कि नहीं, और फिर अल्फ़ा में से 3.5 सब्ट्रैक्ट करना, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका अल्फ़ा माइनस 2। तो देखे होंगे कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, करेक्ट है कि नहीं। अब ये दो क्वेश्चंस को देखते हैं मीडियन के ऊपर, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अभी इसके पहले रिमाइंड करिए कि मीडियन के ऊपर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन में वही है, इफ द मीडियन, जितने बड़े क्वेश्चन है ना ये, इसमें कुछ भी नहीं है अगर वो कॉन्सेप्ट मालूम है तो। इफ द मीडियन ऑफ 21 ऑड ऑब्जर्वेशन इज 40, 21 ऑड ऑब्जर्वेशन का 40 है, एंड इफ द ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन, ऑब्जर्वेशन ग्रेटर देन द मीडियन आर इंक्रीज्ड बाय 6, देन द मीडियन ऑफ न्यू डाटा विल बी। देखो अब ऑब्जर्वेशन जो मीडियन से आगे वाले हैं, ग्रेटर है, उनको इंक्रीज कर रहे। तो अभी मैंने इसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मीडियन के बाद वाले जितने भी ऑब्जर्वेशन को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मीडियन में कोई अफेक्ट नहीं आता। तो पूरा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, तो पहले वाले डाटा का मीडियन 40 है, तो न्यू सेट के डाटा का भी मीडियन 40 होगा, हो गया काम खत्म। दूसरा क्वेश्चन भी वही पैटर्न में, द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 if each of the largest, देखो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन, अब each of the largest 4 ऑब्जर्वेशन, फिर से each of the largest 4, तो 9 ऑब्जर्वेशन का मीडियन है, तो इसका मतलब 4 इधर 4 इधर और बीच में अपना मीडियन, करेक्ट है कि नहीं। 9 ऑब्जर्वेशन है तो 4 इधर 4 इधर, बीच में अपना मीडियन, ठीक है। अब ये मीडियन के आगे वाले जो भी नंबर जो लार्जेस्ट है उनमें अगर मैं चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, चेंज में भी इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ बोला है इंक्रीज बाई 2, ठीक है, लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाई 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज, मीडियन के बाद के जो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, तो उसको अगर इंक्रीज करेंगे बाई 2 से या बाई 3 से या कोई भी नंबर से सभी को इंक्रीज करते जाएंगे, देयर विल बी नो चेंज इन द मीडियन, तो ऑप्शन आएगा रिमेन सेम। दोनों क्वेश्चंस वो छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है जो हम कभी कंसंट्रेट नहीं करते कि मीडियन विल नॉट अफेक्ट इफ वी इंक्रीज्ड, ठीक है कि नहीं, इफ वी इंक्रीज द ऑब्जर्वेशंस विच आर बियॉन्ड मीडियन बाय सेम नंबर, तो उसमें ये नहीं होगा। हाँ, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिया तो इंक्रीज हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया तो वो डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आफ्टर वाला, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान में रखना कि इससे मीडियन में कोई अफेक्ट नहीं होगा। अगर मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है और मीडियन के बाद के जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है उनको इंक्रीज कर रहे हैं तो मीडियन में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन है हमारे रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। मैंने ये बोला था कि रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नहीं तो यही क्वेश्चन आ जाती है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे एनडीए की एग्जाम, जैसे एमएससीटी लेवल की एग्जाम्स और जेई की जो पहले AIEEE की एग्जाम्स होती थी उसमें ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखो ये फॉर अ स्लाइटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये नाम देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं। स्लाइटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं है, मतलब उनमें जो चेंजेस है वो थोड़ा एसिमेट्रिक है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से कोई इशू नहीं है। मीन एंड मीडियन आर 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, 5 and 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मॉड। तो अगर आपको मॉड का फार्मूला मालूम है तब तो आप सही बना सकते हैं, मीडियन -2 मीन। अब ये फार्मूला मालूम हो गया तो आंसर आ गया, अदरवाइज ये फार्मूला ही नहीं मालूम है आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 3 into 5, ठीक है, मीडियन ये है, और -2 into 6, तो 15 - 12, 15 - 12 कितना होता है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। कैलकुलेशन बराबर है। मीन एंड मीडियन उल्टा कर दिया मैंने, मीन 5 है, मीडियन 6 है और मीन 5 है, तो ये हो जाएगा 18 - 10 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, क्योंकि मीन 5 है और मीडियन 6 है। अब आते दूसरे क्वेश्चन में, ये बहुत साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। मीन इक्वल टू, जो फार्मूला है आपको अप्लाई करना है, मीडियन माइनस मॉड का क्या फार्मूला है, मॉड का ये फार्मूला है, ये फार्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए।
क्या है फार्मूला, 3 मीडियन माइनस 2 मीन और फिर ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन इंटू के, ये दिया हुआ है। तो बस हो गया, अब ये फार्मूला अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा। 3 मीडियन कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 मीन इंटू के हो जाएगा। तो मीन और मीन भी कैंसिल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू 2k हो जाएगा और k इज इक्वल टू 1/2। तो ओवरऑल मैंने देखा इन दोनों क्वेश्चनों में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको वो फार्मूला मालूम होना चाहिए, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन मालूम है, ज़्यादा बड़ा रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने चूंकि 10th में भी इसके ऊपर उतना कंसंट्रेट नहीं किया था, अभी हम 2 साल के बाद में इसको एग्ज़ाम दे रहे हैं। 11th और 12th के बाद में हमने सिर्फ 12th और 11th का ही सिलेबस रिवाइज किया है या 12th का ही किया है, तो फिर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम कर देता है स्टैटिस्टिक्स में। करेक्ट है, जो बहुत सिंपल होता है लेकिन फार्मूला ना मालूम होने के कारण से हम नहीं बना पाते हैं। तो ये था बेटा मीन मॉड मीडियन और रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। तो हमने अब स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट खत्म कर दिया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर दिया। और याद रखना मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही कंसंट्रेट किया है, क्योंकि जो कंटिन्यूस सीरीज है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, वो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। और अब हम सेकंड पार्ट में जंप करेंगे 11th क्लास के, दैट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्सन। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में भी कौन कौन से टूल्स है जिसको हम डिस्पर्सन को मेजर कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। वेरी फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर्स को आपने देख लेना, तो फिर वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और ज़्यादातर जो चांसेस है ना वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन के ऊपर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं लेटेस्ट पैटर्न में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स, दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। ओके।